बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ की तरह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर एशिया के रूम एयर कूलर के बारे में। इससे पहले भी हम सुपर एशिया के काफ़ी सारे मॉडल का रिव्यू कर चुके हैं, उनकी वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें से हमने 6500 का भी किया है, 4900 डीसी का भी किया है, 4600 डीसी का भी किया है और भी काफ़ी सारे मॉडल का हमने रिव्यू किया है। कैनन कंपनी के भी हैं, बॉस कंपनी के भी हैं, वो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। आज जो हमारे पास मॉडल है सुपर एशिया का ECM 5000 ऑटो इन्वर्टर मॉडल है। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसको ऑन करके इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी मैं बताऊँगा। ECM 5000 ऑटो है तो इसका क्या मतलब है, इन्वर्टर का क्या मतलब है, मुकम्मल डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका रेट का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रेट तक ये आपको कम से कम मार्केट से मिल जाएगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेंगे कि इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस या क्या एहतियात या क्या फ़ीचर इसके बता दिए गए हैं। उसके बाद फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के ऊपर हम देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ पे हमें इसका मॉडल नंबर बता दिया जाता है, ECM 5000 ऑटो इसका मॉडल नंबर है। ऑटो का मतलब ये होगा कि सुपर एशिया का कूलर जो भी आप लोग अगर ऑटो में लेते हैं उसका मतलब ये होगा कि वो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर इन्वर्टर सिस्टम इनका आ गया है, इन्वर्टर अप टू 60% एनर्जी एफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इन्वर्टर एयर कूलर नहीं है, सिंपल एयर कूलर है, तो उसका जो आपका बिल अगर 1000 रुपये आ रहा है, अगर आप ये इस्तेमाल करोगे इसका बिल आपका 400 रुपये आएगा। मतलब कि 60% आपके एनर्जी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। इनके कुछ एयर कूलर आ रहे हैं जो जस्ट ऑटो है, इन्वर्टर नहीं, और कुछ मॉडल इनके ऐसे आ रहे हैं जो इन्वर्टर हैं बट ऑटो नहीं है। इसके अंदर दोनों सिस्टम है, ऑटो भी है और इन्वर्टर भी है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ हमें फीचर्स भी बता दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर बता दिया जाता है स्मार्ट टच है, यानी कि इसको हम टच के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैनुअल बटन इसके अंदर नहीं दिए हुए, टच बटन होंगे, वो मैं आपको भी दिखा दूँगा। उसके बाद इसका रिमोट कंट्रोल है जो मैंने आपको भी बता दिया है, विद 6 आइस पैड्स। 6 आइस पैड्स इसके अंदर दिए होते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा दूँगा। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शन बता दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ में उन्होंने बता दिया है कि कीप विंडो ओपन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। मतलब यह है कि अगर आप इसको रूम में के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने वेंटिलेशन का सिस्टम रखना है जहाँ से इसकी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कमरे के अंदर हब्स कर देगा। आप किसी भी कंपनी के एयर कूलर इस्तेमाल कर लो, अगर आपके वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, रूम आपका बंद है, तो वो हब्स कर देगा। इसके लिए अगर आपने रूम के अंदर एयर कूलर इस्तेमाल करना है तो आपको वेंटिलेशन का सिस्टम रखना पड़ेगा, या फिर आप इसको रूम से बाहर ही इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड पर देख लेते हैं। इस साइड पर मैं इसके कुछ फीचर्स बता दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें इसके मोटर के बारे में बता दिया गया है, यहाँ पे वही चीज़ बता दी है, एनर्जी एफिशिएंट है, स्मार्ट कंट्रोलर है। और उसके बाद टॉप लोडिंग कूलिंग बॉक्स इसके अंदर दिया हुआ है जहाँ पे इसके आइस पैड वगैरह रखे होते हैं, पावरफुल एयर थ्रो होती है। और यहाँ पे इसके कूलिंग पैड्स के बारे में बता दिया गया है। ये में इसके कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई दी हुई है, यानी कि इसका ये होता है कि इसके अंदर उन्होंने सिस्टम दिया होता है, आप इसके साथ पानी ऑन करके रख सकते हो, क्योंकि जब एयर कूलर चलता है पानी इसके साथ साथ ही खुश्क होता रहता है। तो ऐसा ना हो कि पानी खुश्क हो जाएगा और आपको वाटर पंप बगैर पानी के चलता रहे तो वो जल जाएगा। तो इसके लिए ये होता है कि उन्होंने कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई दिया, पानी आप खोल दो, जब ही इसका टैंक फुल होगा ऑटोमेटिकली पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, और जैसे ही उसमें पानी का कम होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई इसकी दोबारा चलना शुरू हो जाती है। तो ये सुपर एशिया के अंदर ही जैसे सिस्टम दिया होता है और किसी भी कंपनी के अंदर ये सिस्टम नहीं दिया होता। और उसके बाद इसको ऑटो स्विंग का सिस्टम दिया होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लार्ज वाटर टैंक कैपेसिटी है, 50 लीटर की इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी दी होती है। और सिस्टम रिस्टोर फंक्शन है, अगर आपने सिस्टम इसका रिस्टोर करना तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ऑटो ऑफ टाइमर भी इसके अंदर दिया होता है 9 आवर्स तक, यानी कि 9 आवर्स तक आप इसके अंदर टाइम लगा सकते हो कि उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मॉडल इसका हमें बता दिया गया है, ECM 5000 ऑटो इन्वर्टर इसका मॉडल नंबर है। और वाटर टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 60 लीटर की दे दी है। वोल्टेज बता दिए हैं, फ्रीक्वेंसी बता दी है, ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्रोडक्ट डायमेंशन वगैरह बता दिया। और यहाँ पे इसका रेट भी हमें बता दिया गया है कि मार्केट से आपको 34,500 या 35,000 तक मिल जाएगा। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं।
अनबॉक्सिंग हमने इसकी कर ली है। डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, सेम वही डिज़ाइन है जो सिंपल 5000 मॉडल का है। तो सबसे पहले हम इसके कंट्रोल पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कंट्रोल पैनल के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका ऑटो एयर कूलर होगा सुपर एशिया का, उसके अंदर सेम इसी तरीके का कंट्रोल पैनल दिया गया होगा। कोई भी मॉडल होगा उसका, अगर सुपर एशिया का ऑटो एयर कूलर आप ले रहे हो तो उसका रिमोट कंट्रोल होगा और यही पैनल उसके अंदर दिया जाता है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये रिमोट कंट्रोल है, ये स्विंग का बटन है। अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो इसकी जो ग्रिल है एयर को साइड पे मूव करवाने के लिए वो ऑन हो जाएगी, यानी कि स्विंग शुरू हो जाएगी। उसका ये इसकी फ़ैन की स्पीड दी होती है। यहाँ से हम इसकी फ़ैन स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, जैसे हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटो ऑफ टाइमर दिया होता है, यहाँ पे इसका हम टाइमर सेट कर लेंगे। यहाँ इसकी फ़ैन स्पीड शो होती है, यहाँ पे इसका टाइमर शो होता है। 9 आवर्स तक उन्होंने हमें बता दिया कि हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं। जितना टाइम हम लगाएंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये इसका कूल का बटन दिया हुआ है, जब इसको ऑन कर देंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा। ये इसका पावर का बटन दिया हुआ है। ये इसके अंदर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, साथ इसका मॉडल नंबर दोबारा से बता दिया जाता है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद में इसका आइस बॉक्स देख लेते हैं। आइस बॉक्स में यहाँ पर बता दिया है कि कीप यू एक्स्ट्रा कूल। ये इसके अंदर आइस बॉक्स के अंदर हमें रिफ्रिजरेबल आइस पैक्स दिए जाते हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ इसकी एहतियात भी बता दी जाती है। इस एहतियात को आपने लाजमी रीड कर लेना है। तो सबसे पहले नंबर में बता दिया गया एयर कूलर को खुली और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें। कमरे में एयर कूलर के इस्तेमाल के दौरान एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं। अगर आप बंद कमरे में एयर कूलर को इस्तेमाल कर रहे हो और एग्जॉस्ट फैन नहीं इस्तेमाल करें तो कमरे के अंदर हब्स हो जाएगी, तो कोई एयर कूलर चलाने का फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मुसलसल कूलिंग के लिए पानी का पाइप को फ्लूइड वाल्व के साथ नस्ब कर दें। वाटर टैंक पानी से भरा रहे कि एयर कूलर जब चलता है तो उसके साथ साथ पानी इसका खुश्क होता रहता है। तो पानी का कनेक्शन आप इसके साथ कर देना ना, वाल्व इसके अंदर लगा होता है। जब पानी का टैंक फुल होगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है और जब पानी कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा चल पड़ेगा। तो रिफ्रिजरेबल आइस पैक्स को खोलने की कोशिश मत करें, टूटने और लीक होने से बचाएं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है। आपने इसको खोलना नहीं और जस्ट आपने इसको फ्रीज़र के अंदर रखकर फ्रीज़ करना है। जब फ्रीज़ हो जाए तो आपने इसके आइस बॉक्स के अंदर रख देना है। अब हम इसका आइस बॉक्स चेक कर लेते हैं। ये इसका आइस बॉक्स होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसके यूज़र मैनुअल दे दी जाती है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके वाटेज वगैरह के बारे में हमें मुकम्मल डिटेल से बता दिया जाता है। अक्सर लोगों को मुझे कमेंट आते हैं कि इसके वाट कितनी है, बिजली कितनी इस्तेमाल करेगा। तो इसके अंदर ही आप देख सकते हैं मुकम्मल डिटेल से हमें बता दिया जाता है। आप इसका यूज़र मैनुअल को एक बार रीड कर लिया करें तो मुकम्मल आपके सारे सालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाया करेगा। ये देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर में बता दिया जाता है मुकम्मल हर चीज़ के बारे में। सुपर एशिया के तमाम मॉडल के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल बता दिया जाता है। रेटेड वोल्टेज भी होती है, रेटेड पावर भी होती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है, वाटर टैंक की कैपेसिटी भी बता दी जाती है, वेट, प्रोडक्ट्स जैसे मुकम्मल डिटेल से हमें इसके अंदर बता दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है वो हमने लिया है ऑटो इन्वर्टर सीरीज़ के अंदर 5000 ऑटो इन्वर्टर। 150 से 250 का इसके वोल्टेज बता दिए हैं, रेटेड पावर 220 वोल्टेज बता दी है, फ्रीक्वेंसी बता दिया, वाटर टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की बता दी है। तो ये चीज़ें हमें इसके अंदर ही बता दी जाती हैं। उसके बाद ये इसके अंदर हमें रिमोट दे दिया जाता है। रिमोट के ऊपर भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें हमें बता दी हैं जो इसका कंट्रोल पैनल के ऊपर। ये इसकी फैन स्पीड होती है, ये टर्बो की होती है, यानी कि फुल स्पीड होती है। और ऑटो ऑफ टाइमर भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये इसके अंदर आइस पैड दिए जाते हैं। 6 आइस पैड्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 3 आपने एक टाइम पे इस्तेमाल करने हैं और 3 आपने फ्रीज़र के अंदर रखने होते हैं। अब एयर कूलर काम किस तरीके से करते हैं, आइस पैड काम किस तरीके से करते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब इसको ऑन करते हैं तो इन पॉइंट्स के ज़रिए से पानी इसके बाहर आता है इसके बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको रिफ्रिजरेबल आइस पैक्स पड़े होंगे जिनसे पानी ज़्यादा ठंडा होगा। ज़्यादा ठंडा पानी इन पॉइंट्स के ज़रिए से इसके कूलिंग पैड्स के ऊपर जाएगा, जिसकी इसके कूलिंग में इजाफा होगा, इसकी ठंडक में इजाफा होता है। ये इसका सिंपल सा तरीकाकार होता है, इसमें कोई पेचीदगी वाली बात नहीं है। उसी के कूलिंग पैड काम कैसे करते हैं, कस्टमर के में मुझे कमेंट्स आते हैं कि इनको हमने खोलना है या क्या करना है। तो कोई भी नहीं करना आपने, जस्ट आपने इनको फ्रीज़र के अंदर रखकर फ्रीज़ करना है। जब ये ठोस बन जाए तो आपने यहाँ पे रख लेना है। तो पानी जब इन पॉइंट्स के ज़रिए से बाहर आएगा तो यहाँ पे ये पड़े होंगे जिनसे पानी ठंडा होगा। तो ठंडा पानी जब इन पॉइंट्स के ज़रिए से नीचे कूलिंग पैड्स पर जाएगा तो उसके ज़रिए से आपको कूलिंग ज़्यादा मिलेगी, ठंडी हवा में इजाफा होगा। ये सिंपल सा इसका तरीकाकार होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फ़ैन के ऊपर। तो 5 लीफ का इसके अंदर में फ़ैन दिया जाता है। इन्वर्टर मोटर इसके अंदर लगी हुई है, वो भी आपको ऑन करके भी दिखा दूंगा कि वो काम कैसे करती है। प्लास्टिक का फ़ैन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ग्रिल को हम अप डाउन भी कर सकते हैं। 2 हिस्सों में ये दी जाती है, इस तरीके से हम इसको अप डाउन कर सकते हैं।
अगर हमें फर्श पर एयर थ्रो चाहिए तो इसको हम डाउन पे कर देंगे, फर्श पर चल जाएगा। अगर हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं व्हील इसके अंदर प्लास्टिक के लगे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के व्हील होते हैं इसके अंदर। एक एहतियात आपने इसमें लाजमी करनी होती है, जब आप इसके अंदर पानी भर लो, इसका वाटर टैंक पानी से भर जाए तो फिर आपने इसको मूव नहीं करवाना, उससे इसके टब टूटने का ख़तरा हो सकता है। और इस साइड पर हमें सुपर एशिया के हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाता है। सुपर एशिया के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप इनको कॉल करके इनके रहनुमाई ले सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। इसके अंदर जब आपने पानी डालना है तो ये पॉइंट बना होता है, यहाँ से आपने पानी डालना है। और ये इसका फ्लोट वाल्व लगा होता है, यहाँ से आपने पाइप का कनेक्शन मुसलसल कर देना है इसके साथ, ताकि पानी इसके अंदर मुसलसल जाता रहे। जैसे ही पानी कम हो खुद ब खुद पानी दोबारा इसके अंदर चला जाए, वाटर टैंक इसका खाली ना हो। और जब आपने इसके अंदर से पानी निकालना है तो इसके नीचे पॉइंट दिया होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको ओपन करके इसका पानी निकाल भी सकते हो। ये इसका कॉक लगा होता है, इसको आप खोल के इसका पानी आप निकाल सकते हो इसमें से। अगर हम कूलिंग पैड्स की बात करें तो कूलिंग पैड्स भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से बता दिया है। मैं इसको ऑन करके आपको इसके पैनल के बारे में बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना होता है, या कैसे वर्क करता है। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। आप देख सकते हो इसकी जो पावर वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है, मतलब कि इसके अंदर करंट आ चुका है। जब हम इसके पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसका जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमने इसके पावर वाला बटन ऑन किया है तो इसका जो मुकम्मल कंट्रोल पैनल है वो ऑन हो चुका है। तो जैसे हमने इसको ऑन किया, इसका जो फ़ैन है वो भी स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इन्वर्टर एयर कूलर का यही होगा कि ये ऐसा ऐसा स्पीड पकड़ेगा, एकदम से नहीं चलेगा ये, क्योंकि जो एकदम से चलते हैं वो बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, एकदम से वोल्टेज लेते हैं। बट ये ऐसा ऐसा चलेगा और एयर थ्रो भी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो ये इसकी फ़ैन स्पीड है, यहाँ से हम इसकी फ़ैन स्पीड कम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जितने पॉइंट्स पे हम इसको रखना चाहेंगे हम खुद ही इसको सेट कर सकते हैं। 7 इसकी फ़ैन स्पीड हमें दी जाती हैं, यहाँ से हम इसकी फ़ैन स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हम इसके स्विंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ जैसे ही हम स्विंग का बटन ऑन करेंगे तो इसकी एयर को साइड पे मूव करवाने के लिए जो ग्रिल इस्तेमाल होती है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल इसकी जो है वो चल रही है, एयर को साइड पे मूव करवाने के लिए। फ़ैन की स्पीड आप देख सकते हैं हमने 1 नंबर पर रखी हुई है, पर फिर भी अच्छी एयर थ्रो है इसकी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ हम इसका ऑटो ऑफ टाइमर पे। टाइमर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम इसका टाइमर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना का टाइम हम इसके पे लगा देंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद ये इसका अंदर हमें इसका कूल का बटन दे दिया जाता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, न्यू चीज़ आई है। ये मुकम्मल डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अगर आपने कोई बात पूछनी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। तो इसकी वारंटी के बारे में आपको बता देता हूँ। 1 ईयर की इसकी हमें वारंटी दे दी जाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है या मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।